जय हिंद मेरे भाइयों। आप लोगों का परसेंटेज के बेसिक सवाल में स्वागत है। यह जीरो से एकदम हम लोग शुरू करेंगे, एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। यह टाइप बेसिस पर होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत संख्या को 100 से भाग देना पड़ता है। तो जैसा कि आप लोग कोई भी संख्या हो, अगर उसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो आपको उसको 100 से भाग देना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 25% का भिन्न क्या होगा। तो 25% का भिन्न क्या होगा, तो इसके लिए हमको भाग देना होगा 100 से। तो भाग देना होगा तो 100 से हम भाग देंगे तो 25 चौका 100, मतलब कि इसका भिन्न कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। भिन्न कितना हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर भिन्न दिया हुआ है आपके पास, भिन्न दिया हुआ है आपके पास, तो आपको प्रतिशत में उसको बदलना। जैसे कि 1/25 यहाँ पे दिया हुआ है, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो किस प्रकार बदलेंगे, तो 100 से भाग दे गुना करना होगा। जब भी प्रतिशत में आप बदलिएगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 100 अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बार में, तो कितना आ जाएगा इसका प्रतिशत, तो 4% आ जाएगा। 4% होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसी पॉइंट पर पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर चलेगा इसी पॉइंट पर। ठीक है, चलिए आइए टाइप 3 पर। तो दिया हुआ है कि ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा, ए का 18% है ना, बी के 20% के बराबर है। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है ए का है ना, यहाँ पे ए है 18%, 18% है, इक्वल टू बी है 20% है। अगर हम यहाँ पे इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, तो कितना से कटेगा, ये 4 से 4 नहीं, 2 से कटेगा, 2 से 9 बार में, ये कटेगा 10 बार में। क्या, अगर ए बटा बी हम करते हैं, ये कितना 9/10 हो जाएगा। अब क्या निकालना है हमको, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत हमको निकालना है, प्रतिशत हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, हमको यहाँ पे 100 से गुना करना होगा। अगर 100 से गुना करेंगे है तो 10 से काटेंगे तो 1 0 खत्म हो जाएगा। कितना आएगा, 90%। कितना आएगा, 90% होगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। कितना की 20% की वृद्धि, मतलब कि आप 100 रुपये किलो चीनी खरीदते हैं, उसमें 20% की वृद्धि हो गया है। तो उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो उसमें खर्चा में, जैसे चीनी हम लिए 100 रुपया का 5 किलो ले लिए हैं, 5 किलो ले लिए, तो उसमें 20% वृद्धि कर दिया। तो हम चीनी को कितना यूज करना कम कर दे, कम कर दे कि हमारा 100 रुपया में चीनी आ जाए और महीना दिन चले। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये 20% की वृद्धि हो गया, परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आएगा। अगर इसको काटते हैं तो 1/5, तो 1/5 तो कितना हो गया है, तो पहले 5 में मिल रहा था, तो ये 6, तो ये बाद में पहले 5 में मिल रहा था, 1 बढ़ गया, तो ये बाद में 6 में मिल रहा है। तो 1% की वृद्धि हो, 1 पॉइंट की वृद्धि हो गई। कितना पर, 6 पर 6 बढ़ा, तो 1/6 गुने 100 होगा ना। अगर यहाँ से हम काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, तो ये 50/3 यह आंसर होगा। नहीं तो ये अगर आंसर नहीं होगा, इसको अगर काटिएगा तो 3 का 3 एक बार में, यहाँ 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, तो पॉइंट जगह 6 रिपीट होते चला जाएगा। ठीक है,
ई क्वेश्चन बिहार एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI है, क्योंकि बिहार एसएससी या रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है यह। ठीक है, तो ध्यान से ऐसा क्वेश्चन कवर करिएगा। आइए टाइप 5 पर हम लोग चलते हैं। तो दिया हुआ है कि तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि किया जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। तो तेल के मूल्य में, जैसे कि तेल आप 100 रुपया में खरीदते हैं 1 kg, तो उसमें 10% की कमी हो गया, तो आप खपत में मतलब तेल यूज में कितना बढ़ा दे कि उसका मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप सामान खरीदने गए हैं तो समझ लिए अपने ऊपर लेके बनाइए। तो 10 रुपया में आप पहले खरीदते थे, 10 में हम पहले खरीदते थे, हैं 10 रुपया में नहीं, हाँ 100 रुपया में पहले खरीदते थे, और 10% की कमी हो गई है, तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा ना, परसेंट अगर हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अगर इसको हम इसको काटते हैं तो कितना बार में 1/9 है, सॉरी 1/9 कर रहे हैं, 1/10 हो जाएगा। मतलब कि पहले 10 में मिल रहा था, अब बाद में कितना में मिला, 1 कम 9 में मिला। तो पहले कितना में मिला, 10 में, लेकिन बाद में कितना में मिला, बाद में 9 में मिला है। कितना का अंतर आया, 1 का अंतर आया, किस पर, 9 पर है। तो 1/9 गुने कितना, 100, परसेंट में हमको निकालना है। प्रतिशत वृद्धि क्या किया जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, प्रतिशत में वृद्धि किया जाए। तो अगर यहाँ से हम इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9 हुआ ना, 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9, 1/9, 11.1/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए टाइप 6 पर चलते हैं। तो दिया हुआ चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितनी कम कर देना चाहिए कि इस पर कोई खर्च न बढ़े। तो आप जैसे हैं कि आपके घर में कितना रुपए प्रति केजी आता था, 16 रुपए प्रति केजी चीनी आता था, ये बढ़ के 18 रुपए प्रति केजी हो गया है। तो इस पे हम कितना कम कर देंगे खर्च, तो चीनी का हम खरीदेंगे तो उस पर ज्यादा पैसा नहीं लगे, वही रहे। तो देखिए ये पहले है, पहले बाद है, तो पहले बाद है, तो ये कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 2 रुपए का अंतर है क्या, 2 रुपए का अंतर है ना, किस पर है, 16 पर है, क्या किसी कम कर रहा है चीनी को, 16 पर है, 2/16 है, गुने 100 गुना 100 होगा ना। तो देखिए यहाँ से अगर इसको काटते हैं कितना बार में, 8 बार में कट जाएगा। अगर 4 से काटते हैं, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, 25/2। अगर इसको पॉइंट में करेंगे हैं, तो देखिए 2 का 2 1 बार में, 2 दूना 4, और फिर से आया कितना, पॉइंट देकर 10, तो 5, 12.5 kg हमको वो करना होगा। ठीक है, इस पर कोई खर्च नहीं बढ़े, तो क्या कम कर देना होगा, तो 12.5 kg कम करना होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग टाइप 7 पे चलते हैं। तो दिया हुआ चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। तो यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी का खपत 26 kg था, तो अब खपत कितना होगा। तो एक आदमी ने क्या काम किया कि एक परिवार ने चीनी का मूल्य 30% की वृद्धि हो जाने पर 30% की वृद्धि हो गया, तो वो क्या काम किया, इतना खपत कम कर दिया, यूज इतना कम कर दिया है कि वह जो 30% वृद्धि था वो उसके लिए 10% वृद्धि हो गया। मतलब कि जैसे कि 10 किलो आप चीनी खरीद रहे हैं, तो उस पर 30% की वृद्धि कर दिया दुकानदार ने, तो आप चीनी को इतना कम खरीदे हैं 10 kg में है
कि आपको उस पर सिर्फ 10% का वृद्धि हुआ है। अब पहले चीनी कितना खरीद रहे थे, 26 केजी खरीद रहे थे। तो देखिए यहाँ पे नियम कहता है कि आपका 10% वृद्धि पर 26 केजी हुआ ना, मतलब कि 26 केजी पहले खरीद रहे थे, उसी पर 30% का वृद्धि कर दिया, मतलब 30% का मान 26 केजी है ना मान। अगर एक का मान निकालते हैं तो 26/30 हो जाएगा, होना जाएगा 30 है। आगे देखिए 26/30 130 सॉरी 26/130 कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो 110% वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि 110% वृद्धि हुआ, पहले 30%, जीरो से जीरो खत्म, ये 2 बार में है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 केजी। अब खपत कितना हो रहा है 22 केजी, पहले कितना था 26 केजी, कितना का अंतर आया 4 का अंतर आया, अंतर कितना आया 4 का, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी बिहार एसएससी के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछवे करता है। एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी कवर करने के लिए कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 4 5 7 क्वेश्चन नहीं आता हो। चलिए टाइप 8 पर चलते हैं। तो यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है कि जिस संख्या के साथ का या से लगे वह हर में लिखाता है। जैसे कि कोई भी संख्या लिखा हुआ है उसके साथ का लगा हो चाहे से लगा हो, वो क्या जाएगा हर में जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 1/5 लिख दे तो ये हर हो गया, हर ऊपर बड़ा अंश हो जाएगा। तो का से लगा रहेगा ना वो हर में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर वृद्धि करना हो तो छोटा वाला वैल्यू हमेशा हर में जाएगा। वृद्धि करना हो, जैसे कि 5 का वृद्धि करना है, वृद्धि करना है, 5 का वृद्धि करना है, क्या 5 का वृद्धि करना है, तीव्र संख्या किस में जाएगा हर में जाएगा, नीचे जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 ऐसे लिखाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर कमी करना हो तो बड़ा वाला वैल्यू हमेशा हर में जाएगा। अगर वृद्धि करना हो तो क्या करना, छोटा वाला हर में जाएगा, और कमी करना हो तो बड़ा वाला हर में जाएगा। तो ये 5/20 लिखा हुआ है, चाहे मान गए कि से 20 लिखा हुआ है और दूसरा संख्या 5 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, तो ये 5 ऊपर हो जाएगा, 20 नीचे में आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया है, तब कितना था, मान के पहले कितना था 20% बढ़ा दिया जाता, 100 से वो करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो पहले 5 था पहले 5 नहीं, बाद में 5 था 1/5, बाद में 5 था, पहले 4 1 घटा दिया तो 4 था, तो 5 4/5, तो ये कितना घटा 4/5 हो गया, ठीक है। अरे हम क्या लिख रहे हैं, 5/4 हो गया, 5/4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे दिया हुआ था पूर्ण घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया जाए तो बताइए कि वस्तु में मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो घटा हुआ मूल्य है उस पर भी 30% घटा दिया गया। चलिए 30% हम घटा देते हैं, 30/100, 1 0 से 1 0 खत्म, अगर इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये कटवे नहीं करेगा, डायरेक्ट 3/10 हो जाएगा। 3/10 हो गया, तो पहले 10 था बाद में 3 आया। तो देखिए इसका अगर निकालते हैं हम क्या हो जाएगा, तो 50, यही कहते हैं 12, 50 और 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक गलती हुआ था, तो यहाँ पे तो पहले 10 था बाद में घटाया तो कितना बचा 7 बचा,
हम ऐसे ही लिख दिए थे, ध्यान में नहीं था। तो यहाँ 50 आ गया, यहाँ पे कितना 28 आ गया। अंतर कितना हो जाएगा? तो अंतर होगा कि 10 में 2, इधर 4 में 2 22। किस पर 22 आया? 50 पर 22 आया क्या? इंटू 100, दो बार में 44 इसका आंसर आएगा। 44 आंसर आएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? 44 आंसर आएगा। तो बताए कि वस्तु में मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 44 आंसर आएगा। इसका एक और तरीका है जो ए प्लस, चाहे इसे लिखिए n माइनस m प्लस m इंटू n बटा 100, ठीक है। तो 20 माइनस 30 प्लस 20 इंटू 30, ठीक है। यहाँ 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इस मेथड से बनाइएगा ना तो जल्दी बन जाएगा। अगर यहाँ 50 हुआ ना, माइनस 50 प्लस यहाँ 6 आया, अगर माइनस करते हैं तो कितना आ गया? 44। यहाँ पर भी 44 आया, यहाँ पर भी 44 आया। आपको जो सुविधा मिल रहा है उससे आप बना सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। आइए टाइप 9 पर। तो दिया हुआ है कि एक आदमी अपने आय का 45% राशन पर, कितना है? 45। जैसे कि आप हैं तो राशन पर कितना खर्च किए? 45% आप राशन पर खर्च कर दिए जाकर, हैं। 15% कपड़े पर, तो कपड़ा पर कितना है? कपड़ा पर आप 15% खर्च किए, और 20% अन्य माल पर, मतलब अन्य सामान पर 20%, अन्य माल 20% अन्य सामान पर खर्च कर दिए। तो यदि इसके पास 75 रुपए बच जाते हैं तो उसका आय ज्ञात करें। तो आपके पास कितना? 75 रुपए बच गए, 75 रुपए बच गए, हैं। आप कितना प्रतिशत खर्च किए हैं? तो जोड़िएगा तो 10 के 0 हाथ में 1, हैं। इधर 4 3 7 1 8, मतलब कि पूरा टोटल मिलाकर 80% खर्च किए। और टोटल 100% कोई भी सामान होता है, तो 80% आप खर्च कर दिए, तो 20% आप बचाए हैं। खर्च 80% है ना, है। तो यहाँ पे देखिए 80% का ना मान है, 20% का ना मान है आपको 75 रुपए, 20% बचाए हैं, यहाँ 75 रुपया बचा है। तो 80% यूज किए तब ना 20% आपको बचा है। यहाँ उसी का ना मान 75% बच गया, आपका 75 रुपये बच गया है। तो अगर इसको हम 100 कर दें, अगर 5 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, है। इसको 5 से गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा आपका 100%। तो गुना करिए, तो देखिए यहाँ 100 आ गया। अगर यहाँ गुना 5 बचे, 25 के 5 हाथ में 2, 5 7 35, 35 और 2 37, तो 375 रुपया। तो क्या पूछ रहा था हमसे? तो इसकी आय ज्ञात करें। तो आय कितना है? आय 375 रुपया है, ठीक है। आय 375 रुपया, एकदम इजी तरीके से। चलिए कुछ बातें हम लोग देखते हैं नोट्स में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आय से खर्च निकाल लेंगे, आय से खर्च को माइनस करेंगे, क्या निकलेगा हमारा? तो बचत निकलेगा, बचत। वही आय से बचत को माइनस करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा? तो खर्च पता चलेगा, कितना खर्च हुआ। जैसे कि मान लीजिए आय से हमको बचत निकालना है, तो जैसे आप 100 रुपया लेके गए हैं और उसमें 75 रुपया खर्च कर दिए, तो कितना बचा है? 25 रुपया बचा। तो कितना बचत हुआ? 25 रुपया बचत हुआ। तो खर्च आय में से ना माइनस हुआ, वही आय में से आप बचत को निकाल लिए, हैं। बचत निकाल लिए तो पता चल जाएगा, हाँ 100 रुपया लेके गए हैं, 25 रुपया बचा हुआ है, तो निकाल लिए तो कितना पता चलेगा? हाँ 100 में से 25 रुपया निकाल लिए तो बच रहा है 75 रुपया, मतलब 75 रुपया मेरा खर्चा हो गया, खर्चा हो गया है। अब देखिए खर्चा प्लस बचत, अब 25 रुपया बचा हुआ है, खर्च को जोड़ देंगे तो आपका टोटल आय निकलना जाएगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नियम यह भी याद रखिएगा, आय इक्वल टू 100% होता है
100% आय हमेशा दो भाग में बटा रहता है, एक खर्च में एक बचत में। तो खर्च इधर आ गया, बचत इधर आ गया। आय हमेशा कोई कितने में खरीदाया रहे वो अपने आप में 100% होगा, आय अपने आप में 100% होगा, ठीक है।